स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ भी रहे होगे। ठीक है जी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं एग्जामिनेशन है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का ही एक और टॉपिक है, एग्जामिनेशन परीक्षा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस नाम से वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो आप बीएड में आए हो, अभी तक आपने ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट क्लास से लेके हम ग्रेजुएशन लेवल तक एग्जाम्स को पास कर करके ही इस लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है जी। तो हर कोई इस नाम से, इस वर्ड से वाकिफ है। इसको हम अगर बोलना चाहें, एग्जामिनेशन क्या है? एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन है, स्टडी है, एक हम कहेंगे विस्तृत अध्ययन है, निरीक्षण है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, मापन के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। जो हमारा ये जो एग्जामिनेशन है, जिसे हम परीक्षा भी कहते हैं, एक विस्तृत विस्तृत अध्ययन या निरीक्षण, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। शिक्षा में अगर इसकी बात करें, अगर शिक्षा के संदर्भ में इसकी बात करें, एजुकेशनल जो है, एग्जामिनेशन तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम अगर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो आपके कॉन्टेंट्स हैं, सॉरी, जो आपका विषय वस्तु है, उसके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, उसी से रिलेटेड ये एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है जी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन हम बात करें, तो ये किससे रिलेटेड है? जो हमारे कंटेंट्स के रिलेटेड हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं, पिछले 9-10 दिन से कर रहे हैं, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। शिक्षण जिसे हम जैसे अध्यापन प्रक्रिया है, जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। इसी से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका टेस्ट होगा, जो भी आपका निरीक्षण होगा, जिसे हम कहते हैं, वही एग्जामिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी फंक्शंस क्या है? ये बहुत तरीके से इसके कार्य हैं, जो हम जिसे हम फंक्शंस या कार्य बोलते हैं। जो इसके फंक्शंस है वो क्या क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है इसका, वो है सर्टिफिकेशन। क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होती है, प्रमाणीकरण होता है, वो किसके बेस पे होता है आपका? वो होता है आपका एग्जाम के बेस पे। पहले एग्जाम्स होंगे, जो एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, पहले परीक्षाएं होंगी, उसके बेस पे मेजरमेंट होगी, उसी के बेस पे हमारा ये क्या होता है? सर्टिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला जो है इसका फंक्शन क्या है? सर्टिफिकेशन करना। ठीक है ना, प्रमाणीकरण करना। जब तक एग्जाम्स नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी सर्टिफाइड नहीं कर सकते आपकी कॉम्पिटेंसीज को, आपकी क्षमताओं को जो प्रमाणीकरण करना है, वो एग्जामिनेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से दिया गया, लेकिन एग्जामिनेशन जरूर होता है। ठीक है। सेकंड है आपका सिलेक्शन। जिसे हम चयन बोलते हैं।
जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, जेई मेन का एग्जाम है जो आफ्टर +2 होते हैं, आपका जो यूजीसी नेट है, और आपका एचटेट है, आपका पीटेट है, अलग तरह के आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सारे क्या है, वो सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के टेस्ट होते हैं, ये अलग अलग इनका जो प्रोसीजर होता है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इसमें, और इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, चयन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके बिना यानी कि एक तो में दो तरह के एग्जाम हो गए हम, एक तो सर्टिफिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, जिससे आपको डीएमसीज मिलती हैं, आपको डीएमसीज मिलती हैं और आपकी डिग्रीज मिलती हैं, आप जैसे कि आपको अभी ग्रेजुएशन की डिग्री मिली होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलेगी, या फिर आपको ये प्रोफेशनल कोर्स जो बीएड आपका चल रहा है उसकी आपको डिग्री मिलेगी, डीएमसीज मिलेगी। वो तो सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्स होते हैं, एक सिलेक्शन के लिए होते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए या एक पर्टिकुलर आगे एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि पहले जो बीएड था इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता था, काउंसलिंग बेस नहीं होता था, इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होता था, उसी एग्जाम को आपको पास करना होता था, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता था, ठीक है ना। इस तरह से फर्दर जो हायर कोर्सेज है उनमें सिलेक्शन के लिए और जॉब्स के लिए सिलेक्शन के लिए भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सर्टिफिकेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद होता है आपका जो इसका फंक्शन है दैट इज स्टूडेंट मोटिवेशन। स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए छात्रों को उत्साहित करने के लिए अब ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं एग्जामिनेशन। अगर हम इंडियन सिस्टम जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसकी बात करें, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो अगर एग्जामिनेशन ना हो तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस का क्या हाल हो, हमारे स्टूडेंट्स का क्या हाल हो और हमारे टीचर्स का क्या हाल हो, कभी आपने सोचे। क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ही है जो हमें स्टडी के लिए एक फाउंडेशन देता है, हमें स्टडी करने के लिए एक बाउंड करता है हमें। जैसे मैंने पहले भी आपको, जैसे पहले हम हमेशा ही करते हैं, आपका भी होता होगा, जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तब आप करते हो पूरा साल मस्ती, पूरा साल सभी स्टूडेंट्स की मस्ती। फिर उसके बाद जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो फिर क्या करते हैं हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान इस साल पास करवा दो, आगे से मैं शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर भी वही हाल होता है, भगवान पास भी करवा देते हैं आपको पढ़ने, आपके आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपको मोटिवेशन देते हैं। अगर आपको आपकी एग्जाम्स ही ना हो तो मेरे को लगता है आपको कोई आप अगर आपके स्टार्टिंग से लेकर अब तक एग्जाम ना होते तो मेरे को लगता है आपको क और ABC भी ना आता, है ना। एग्जाम्स के बेस पे हमें एग्जाम्स के डर से ही पढ़ते हैं ना, तो ये मोटिवेशन देता है कि एग्जाम्स होंगे, हमें सर्टिफाई किया जाएगा, हमें सेलेक्ट किया जाएगा या हमें ग्रेडिंग किया जाएगा, उसी के लिए हम पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो हमें एग्जाम जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर स्कूल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल स्कूल्स एक्टिविटी। यानी कि विद्यालय की गतिविधियों को नियंत्रित करना।
जो हमारे स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करता है। स्कूल की एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हम बात करिए, पहले भी बात करिए कि स्टूडेंट्स तभी पढ़ते हैं अगर एग्जाम्स ना हो, एग्जामिनेशन सिस्टम ना हो इंडिया के अंदर, तो कभी कोई पढ़े ही ना, कभी कोई किसी को नॉलेज ही ना हो किसी चीज़ की, ठीक है ना। उसी बेस पे ये स्कूल्स की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर स्कूल्स के अगर एग्जामिनेशन होने के डर से ही कि एग्जामिनेशन होंगे, उसके बेस पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर चलता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस चलाना है ताकि बच्चों को नॉलेज गेन हो और बच्चे उसमें से पढ़ सकें और उसमें से जो है अच्छे से एग्जामिनेशन सिस्टम जो एग्जाम्स हैं उनको लिख सकें। इसलिए और जो आपका अदर एक्टिविटीज़ है, नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, हर किसी में आपकी जो स्कूल्स की एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर चलने का एक बहुत बड़ा कारण आपके एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्योंकि एग्जाम्स के कारण ही ये सारा सिस्टम एक सिस्टम में चलता है, एक जो हम कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में चलता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। To motivate great students for competitions. छात्रों के अंदर जो है जो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रतियोगिताएं होती हैं उसकी भावना, प्रतियोगिता की भावना को डालना, ठीक है ना। हम जो छात्रों के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद सर्टिफिकेशन होते हैं, आपको ट्रॉफीज दी जाती हैं। एग्जाम्स के हर तरह के हो सकते हैं ना, जैसे आपकी स्पोर्ट्स मीट होती होंगी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। आपके अगर बीएड के कोविड-19 खत्म होने के बाद जब आपके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तब बीएड के अंदर भी आपकी स्पोर्ट्स मीट होगी, तो उसके अंदर जो आपको ट्रॉफीज मिलती हैं, आपको गोल्ड मेडल्स या डिफरेंट टाइप्स के मेडल्स मिलते हैं, वो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना ही विकसित कर रहा है ना। आपको अंदर से एक कॉम्पिटिटिव जो होता है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, कि आपको से एक को मिलेगा तो आपके फ्रेंड्स को मिलेगा, तो आपको लगेगा मैं भी दौड़ूं, मैं भी पार्टिसिपेट करूं, ठीक है ना। इस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट में या किसी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कंपटीशंस होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने का आपका मन तब कब करेगा जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्स वो क्या है, वो भी एक तरह का एग्जाम ही है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे भी जैसे एग्जामिनेशन है, जब आपके रिटन एग्जाम्स होते हैं आपको मिलता है, हाँ, जब आप किसी से 1-2 नंबर पीछे रह जाते हो, 1 नंबर पीछे रह जाते हो, 3 नंबर पीछे रहते हो, इस तरह से कुछ नंबरों से आप पीछे हो, आपसे आगे निकल गया, तब आपके अंदर एक कंपटीशन की जो भावना विकसित होती है, जो प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है कि नहीं, मैं अब इससे इतनी तो है, मैं और ज्यादा पढ़ के इससे ज्यादा लेके जाऊंगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके अंदर क्या है, छात्रों के अंदर प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है, ये हो गया कि आपके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हमने क्या किया, कंपटीशन के जो कंपटीशंस के लिए मोटिवेट किया
हमें आपको, ठीक है, फिर क्या है, टू चेक द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टू चेक the level of students knowledge. छात्रों के अर्जित ज्ञान का स्तर जांचना। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर जांचना। हमें पता चलता है एग्जाम्स के थ्रू कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना गेन किया है, कि उनकी नॉलेज का लेवल क्या है, उन्होंने किस लेवल तक नॉलेज को गेन कर लिया है, उनका जो ज्ञान का स्तर है वो कहाँ तक पहुँच गया है, कितना हाई हो गया है, कितना बढ़ गया है, कितना उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है। ठीक है जी, टू चेक द successfulness teaching methods। जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी बड़ी यूजफुल है। उनको पता चलता है कि जो उन्होंने टीचिंग मेथड यूज किया था वो कितना सक्सेस हुआ है। ठीक है ना, शिक्षण विधियों की सफलता को जांचना। उनके जो टीचिंग मेथड्स है वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं ये भी उनको पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है। ये टीचर्स के लिए बड़ी यूजफुल है। ठीक है जी, इसके बाद है कि ये देखना कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे, उनका वो कितने उनमें हमें अर्जित करने में, उनको प्राप्त करने में हमें कितनी सफलता मिली है, कितने हम सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टू चेक the fulfillment of एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे, वो हम किस लेवल पर उसको फुलफिल कर पाए हैं, जो हमने बनाए थे, हमने शैक्षिक उद्देश्यों की किस लेवल पे, किस स्तर पे हमें प्राप्ति करनी है। ठीक है जी, ये थे आपके फंक्शंस, जो एग्जामिनेशन के फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। इसको हम इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, इसमें हम पर्पस में भी लिख सकते हैं। अगर ये कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन से कि इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, इसके पर्पस बताइए या फंक्शंस बताइए, उनमें सब में ये आप यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट्स लिखोगे, सेम पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद है जो इसकी प्रयुक्त प्रविधियां हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की, टेक्निक्स हैं जो एग्जामिनेशन सिस्टम में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो बच्चे आपको भी बिल्कुल क्लियरली पता है, जो एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ओरल, प्रैक्टिकल एंड रिटन एग्जाम्स। ठीक है ना,
टेक्निक्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। ऑरल, जिसे मौखिक भी बोलते हैं। आपको पता है बच्चे, इसमें आपका जैसे वाइवा होता है, प्रैक्टिकल ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जो आपके वाइवा होते हैं वो ऑरल के अंदर आते हैं, मौखिक के अंदर आते हैं। देन प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ आपके साथ आपको एग्जामिन किया जाता है, आपसे कुछ करवा के देखा जाता है, तो आपको ये व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल आपका एग्जामिनेशन होता है। देन रिटन, लिखित जिसे हम बोलते हैं, ये वो एग्जाम है जो आपका 80 मार्क्स का होता है ना, वही होता है ना ये। प्रैक्टिकल आपको पता है जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको कुछ करवा के देखा जाता है, जैसे कि बीएड के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें आपका बीएड का उद्देश्य क्या है, आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनाना। तो उसमें आपके लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्किल्स बच्चों को टीच करने की, ठीक है ना। तो फिर उसमें हम यहाँ पे जब आपका प्रैक्टिकल होता है बीएड के अंदर, तो आपसे आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करके लेके आते हो और उसको पढ़ा के देखना होता है, आपने पढ़ाना होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के आगे, ठीक है ना। और जो आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स के ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स जो आपके वाइवा होते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के बेस पे आपके मार्क्स लगते हैं 5 में से या 10 में से, जो भी क्राइटेरिया होता है। रिटन एग्जामिनेशन जो आप हमेशा लिखते हो, ये 3 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप वस्तुनिष्ठ बोलते हो, सब्जेक्टिव को आप आत्मनिष्ठ बोलते हो। सब्जेक्टिव को फर्दर, ऑब्जेक्टिव आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस मिलती है, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। और सब्जेक्टिव में फिर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसे लघु उत्तरीय बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। जो आपके लघु उत्तरीय होते हैं उसमें आपने 1 वर्ड में, 1 लाइन में, या जो 4 मार्क्स के होते हैं वो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं जिसमें आपने कुछ लाइनों में आंसर करना होता है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, जो 16 मार्क्स के, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपने 5-6 पेजों में और या फिर 400 या 500 वर्ड्स में आपने आंसर करना होता है, वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके 1 वर्ड में फिलअप्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी फिलअप्स वगैरह तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। शॉर्ट आंसर में जैसे 1 लाइन में, 1 वर्ड में, या फिर आपने 4-5 लाइनों में आंसर करना होता है, वो होते हैं। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको आप रिटन जो ये ऑरल प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम्स अक्सर आप देते ही आए हो, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, आपको पता है इसके बारे में, मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स हैं, प्रविधियां वो क्या होती हैं। इसके बाद आपका डीमेरिट्स क्या है, इसके दोष क्या होंगे। जैसे कि अभी जो दोष हैं बच्चे वो क्या कौन कौन से हो सकते हैं, कि जो जैसे अभी जो क्वालिटी जब डाउन हो रही है एग्जामिनेशन सिस्टम की, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डाउन क्वालिटी के आ रहे हैं, यानी कि उसमें प्रिंटिंग जो कई बार तो प्रिंटिंग ही अच्छी नहीं होती है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा क्या है, एक जटिल सब रूप में चल रहा है प्रश्न पत्र हमारा, जैसे कि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जिससे क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है जी, जब क्वालिटी डाउन होगी तो उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है बार बार बस वही क्वेश्चंस पिछले 10-10 ईयर्स अक्सर देखा होगा आपने, आप भी करते होगे शायद, कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाए, उसमें से क्वेश्चंस देखे, वो अक्सर रेपिटेशन मोड में होते हैं, तो वही क्वेश्चंस पढ़ के चले गए।
इससे क्या होता है, होल क्यूरिकुलम को हम नहीं कवर कर पाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स टीचर्स से पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिक लगवा दीजिए, वही क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, होल क्यूरिकुलम को जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन ही नहीं करते हैं। जो हमारा पर्पस है, नॉलेज का पर्पस है, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का वो भी कोई भी कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं, उनका पर्पस सिर्फ एक ही रहता है कि हमें एग्जाम पास करना है और डिग्री लेनी है। उनका कभी होता ही नहीं है, ये पर्पस ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स का कि हमने इससे नॉलेज गेन करनी है। इस तरह से हमारा जो है जो एजुकेशन सिस्टम है जो वो पूर होता जा रहा है, और जो हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन है, नॉलेज है, वो डाउन होता जा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मोटिव है वो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एग्जाम्स को पास करना और डिग्री लेना। ठीक है, वो पूरा जो होल क्यूरिकुलम भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, और जो लो लेवल की बुक्स यूज कर रहे हैं, निम्न स्तर की जो पुस्तकें हैं उनको उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मार्क्स लेने से मतलब है, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है जी, ये सारी लिमिटेशंस हैं, जो दोष है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पेपर्स को क्वालिटी वाइज देखेंगे, अगर हम हर टाइम इसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, सेम क्वेश्चंस को नहीं डालेंगे, तो उसमें क्वालिटी आएगी, और अच्छे क्वेश्चंस को डालेंगे तो क्वालिटी आती जाएगी, तो अपने आप स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। और उनका इस तरह से कुछ हाफ से, जैसे भी चॉइस सिस्टम चल रहा है कि आधा जो एक यूनिट में से आधा सिलेबस में से एक क्वेश्चन बनता है, दूसरे आधे सिलेबस में से दूसरा बनता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधे सिलेबस करके चले जाते हैं, फिर वो पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से ये क्या है, जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। तो हमें एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए और इसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी, नॉलेज की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका एग्जामिनेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।